दोस्तों, माह ज़ुल्हिज्जा की पहली नौचंदी जुमेरात आ चुकी है। हर तरफ लोग वज़ाइफ और टोटकों के पीछे भाग रहे होंगे। कोई कहेगा ये पढ़ लो, कोई कहेगा वो कर लो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक सच बताऊं, इन चीज़ों में पढ़ने से बेहतर है कि आप वो काम करो जो अल्लाह को वाकई पसंद है। इस दिन मैं आपको 7 ऐसे काम बताऊंगा जिनसे आपका दिल भी मुतमईन रहेगा और अल्लाह भी राजी होगा। लेकिन इनमें से एक काम ऐसा है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, और अगर आपने वो कर लिया तो समझो आपकी किस्मत बदलने का रास्ता वहीं से खुलेगा। वो 7 काम कौन से हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन इससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, नीयत साफ होना तो एक छोटी सी नेकी भी पहाड़ जितनी हो जाती है, और अगर नीयत ठीक ना हो तो हजारों वजीफे भी बेकार हैं। अब आपके सामने वो 7 काम आ रहे हैं, लेकिन मेरी बात जरूर मानना, इनमें से 5वां काम सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी में गलती कर जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला काम जो इस जुमेरात को आपने जरूर करना है वो है 2 रकत नमाज शुक्राना। देखो भाइयों, सच बात तो ये है कि हम पूरी जिंदगी अल्लाह से मांगते रहते हैं, ये दे दे, वो दे दे, मेरी ये परेशानी दूर कर दे। लेकिन कभी हमने सोचा कि जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है उस पर हमने कितनी बार उसका शुक्रिया अदा किया है। दोस्तों, माह ज़ुल्हिज्जा के इन मुबारक दिनों में अल्लाह की रहमतें बरस रही होती हैं, तो इस दिन सजदे में जाकर अपने रब से ये ना कहो कि मुझे और क्या चाहिए, बल्कि ये कहो कि ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये महीना दिखाया, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ईमान की दौलत दी। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखना, ये नमाज सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि जल्दी जल्दी नमाज पढ़कर फारिग हो जाते हैं, जैसे कोई बोझ उतार रहे हों। भाई, ये बोझ नहीं है, ये तो अपने मालिक के पास जाकर बैठने का वक्त है। अगर आपके दिल में इस वक्त सच्ची तड़प हुई ना, तो आपको खुद महसूस होगा कि आपके दिल का बोझ हल्का हो रहा है। और हाँ, इस नमाज का कोई खास लंबा चौड़ा वजीफा नहीं है कि आपने इतनी बार ये पढ़ना है या इतनी बार वो पढ़ना है। सादा नियत करो कि ऐ अल्लाह, तेरे शुक्राने के 2 नफल पढ़ रहा हूँ, और बस नमाज शुरू कर दो। सजदे में जाकर अपनी जुबान से नहीं, अपने दिल से अल्लाह को पुकारो। यकीन मानो, जब इंसान अपनी जुबान से कहता है ना कि अल्लाह मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, तो अल्लाह को वो बंदा इतना पसंद आता है कि वो उसे और ज्यादा अता करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ शुक्र अदा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो सुनो, इस शुक्राने की नमाज के बाद एक ऐसी चीज है जो इस दिन की असल जान है, और वो काम अगर आपने कर लिया तो आपको लगेगा कि वाकई इस जुमेरात को आपने सब कुछ हासिल किया है। लेकिन वो काम क्या है वो मैं आपको अगली बात में बताता हूँ, क्योंकि वो काम बहुत से लोग करते तो हैं लेकिन तरीके से नहीं करते। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे काम की तरफ। ये काम है सदका देना। देखो भाइयों, हम सब के जहन में एक बात बैठी हुई है कि सदका सिर्फ तब देना चाहिए जब कोई बड़ी मुसीबत आ जाए या जब हमारी जेब में बहुत ज्यादा पैसे हों। लेकिन सच तो ये है कि अल्लाह को वो सदका बहुत पसंद है जो इंसान अपनी खुशी से और किसी को दिखाए बगैर देता है। माह ज़ुल्हिज्जा की इस पहली नौचंदी जुमेरात को आप चाहे 10 रुपए निकालो या 100 रुपए, या फिर अपने घर से थोड़ा सा खाना ही किसी गरीब को दे दो, लेकिन ये काम जरूर करो। एक बात गौर से सुनना, बहुत से लोग यहाँ ये गलती करते हैं कि वो सदका तो दे देते हैं, लेकिन देने के बाद उन्हें लगता है कि अब अल्लाह पर कोई एहसान कर दिया है। भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो अल्लाह का करम है कि उसने आपको देने वाला हाथ बनाया है, वरना लेने वाले तो बहुत से हैं। जब आप सदका देते हो ना, तो दरअसल आप अपने रब के साथ एक सौदा कर रहे होते हो, एक ऐसा सौदा जिसमें नुकसान का कोई नामो निशान ही नहीं है। और एक और बात, सदका सिर्फ पैसों का नाम नहीं है। अगर आपकी जेब इजाजत नहीं देती तो किसी को प्यार से मशवरा दे देना, किसी का रास्ता साफ कर देना, या किसी के साथ मुस्कुराकर बात कर लेना, ये भी सदका है। इस दिन आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आपके हाथ या आपकी जुबान से किसी का भला हो जाए। जब आप इस नीयत से कुछ देते हो ना, तो वो सिर्फ एक काम नहीं रहता, वो एक ऐसी इबादत बन जाती है जो आपके हर बिगड़े हुए काम को संवारने की ताकत रखती है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना, सदका देते वक्त जो नीयत होती है ना, वही सब कुछ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हर सदका अल्लाह कबूल करता है, और वो कौन सी ऐसी नीयत है जो आपके सदके को आसमान तक पहुंचा देती है? ये मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इससे पहले एक ऐसी चीज जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था कि ज्यादातर लोग इसी में गलती करते हैं। वो गलती क्या है वो हम तीसरे काम के दौरान समझेंगे, और यकीन मानो वो बात जानने के बाद आपका अंदाजा फिक्र बिल्कुल बदल जाएगा। दोस्तों, अब तीसरे काम पर आते हैं, और भाई ये पॉइंट जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वो चीज है जो हमारी रूह को बिल्कुल नया कर देती है। वो है सच्चे दिल से तौबा और इस्तगफार करना। देखो, इंसान है, गलतियां तो हो ही जाती हैं, कोई ऐसा नहीं है जिससे कोई गुनाह ना हुआ हो। लेकिन असल बंदा वो है जो अपनी गलती मान ले और अपने रब के सामने झुक जाए।
माह ज़ुल्हिज्जा की इस पहली नौचंदी जुमेरात को एक खास वक्त निकालो, चाहे रात का आखिरी पहर हो या दिन में कोई तन्हाई का वक्त। बस खामोशी से बैठ जाओ और अपने रब से कहो, ए अल्लाह, मैंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किए हैं, मैंने ऐसी हरकतें की जो तुझे पसंद नहीं थी, अब मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। एक बात गौर से समझना, तौबा का मतलब सिर्फ जुबान से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना नहीं है। तौबा का मतलब है कि आप इस गलती को छोड़ने का पक्का इरादा कर रहे हो। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो जुबान से तो माफ़ी मांग रहे होते हैं लेकिन दिल में उनका इरादा होता है कि कल फिर वही काम करेंगे। भाई, ऐसे तौबा कबूल नहीं होती। अल्लाह तो दिलों के हाल जानता है, उसे पता है कि आप सच्चे हो या सिर्फ दिखावा कर रहे हो। और एक और बात, इस दिन तौबा करने का फायदा यह है कि अल्लाह के फरिश्ते भी उस बंदे के लिए दुआ करते हैं जो सच्चे दिल से अपने गुनाहों पर रोता है। आप तसव्वुर तो करें, जब आप तन्हाई में अल्लाह के सामने अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं ना, तो अल्लाह के यहाँ आपका रुतबा कितना बढ़ जाता होगा। ये तो वो लम्हा है जहां आपके पिछले सारे गुनाहों की फाइल अल्लाह के दरबार में बंद हो सकती है। आप बस एक बार पूरे यकीन के साथ झुककर तो देखो, आपका रब कितना रहीम है। वो तो अपने बंदे के एक आंसू की बूंद पर भी पूरा दरगुजर कर देता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ तौबा कर लेने से ही काम बन जाएगा या फिर तौबा के बाद भी कुछ करना पड़ता है? क्योंकि ज्यादातर लोग तौबा तो कर लेते हैं मगर वो अपनी जिंदगी में वो तब्दीली नहीं ला पाते जो तौबा का असल तकाजा है। वो तब्दीली क्या है और वो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको गुनाहों की तरफ वापस जाने से रोकेगी? ये बात बहुत अहम है और यही वो चीज है जो आपकी इस तौबा को हमेशा के लिए कायम रखेगी। ये मैं आपको चौथे काम के साथ जोड़कर बताऊंगा। तो चलो अब अगली बात की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अब आते हैं चौथे काम पर, और ये काम ऐसा है कि जिसमें आपको कोई खास मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन इसका अजर अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा है। ये काम है अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना। देखो भाई, हम सब अपनी दुनियावी जिंदगी में इतने उलझ गए हैं कि हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मोहसिन कौन है। इस ज़ुल्हिज्जा की पहली नौचंदी जुमेरात को आप अपने मामूल में थोड़ा सा वक्त दरूद पाक के लिए निकालें। चाहे आप काम कर रहे हों, कहीं सफर कर रहे हों या घर में फारिग बैठे हों, बस अपनी जुबान पर दरूद पाक जारी रखें। एक बात गौर से सुनना, बहुत से लोग दरूद पाक को सिर्फ एक वजीफा समझकर पढ़ते हैं कि इतनी बार पढ़ लिया तो ये मिल जाएगा। भाई, दरूद पाक तो मोहब्बत का नाम है। आप जितनी मोहब्बत और अकीदत से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजोगे, अल्लाह की रहमत उतनी ही ज्यादा आपके ऊपर बरसेगी। जब आप दरूद पढ़ते हो ना, तो फरिश्ते आपका नाम लेकर आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां बंदा आप पर सलाम भेज रहा है। आप सोचो, जिस बंदे का नाम दरबारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिया जाए, उसकी जिंदगी में बरकत क्यों नहीं आएगी। और एक और खास बात, इस दिन दरूद पढ़ने का फायदा यह है कि ये आपके दिल के जंग को दूर करता है। हम सब के दिलों पर दुनिया की फिक्रों का बोझ है। किसी को रिस्क की फिक्र है तो कोई बीमारी से परेशान है। आप बस दरूद शरीफ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर तो देखो, आपको खुद महसूस होगा कि आपके मसाइल का हल अल्लाह आपके लिए कैसे पैदा कर रहा है। ये कोई किताबी बात नहीं है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमाने वाली शान है जिस पर जो भी अमल करता है वो कभी नाकाम नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखना, लोग दरूद तो पढ़ लेते हैं मगर उसके साथ वो एक ऐसी गलती करते हैं जिससे उसकी तासीर कम हो जाती है। वो गलती क्या है और वो कौन सा तरीका है जिससे दरूद पाक का असर दुगना हो जाता है? ये बात 5वें पॉइंट के साथ जुड़ी हुई है और यकीन मानो 5वां पॉइंट ऐसा है कि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो चलो अब 5वें काम की तरफ चलते हैं जो आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आएगा। दोस्तों, अब 5वां काम, और भाई ये वो पॉइंट है जिसका मैंने आपसे पहले जिक्र किया था कि बहुत से लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये आपकी जिंदगी में ऐसी तब्दीली ला सकता है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। ये है कुरान पाक की तिलावत करना। देखिए दोस्तों, हम सब के घरों में कुरान पाक तो मौजूद है, अलमारियों में सजा हुआ, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो इसे खोल कर पढ़ते हैं? माह ज़ुल्हिज्जा की इस पहली नौचंदी जुमेरात को ये तहैया कर लो कि चाहे आप पूरा कुरान ना पढ़ सको, लेकिन कुछ आयात या सिर्फ एक सूरा ही सही, लेकिन इसे समझ कर पढ़ोगे। एक बात बहुत गौर से सुनना, लोग सिर्फ तिलावत करके समझ लेते हैं कि उनका हक अदा हो गया। भाई, कुरान पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने अल्फाज अदा कर दिए। कुरान तो अल्लाह का पैगाम है आपके लिए। जब आप कुरान खोलते हो ना, तो समझो कि अल्लाह आपसे बराह रास्त कलाम कर रहा है। अब आप खुद सोचो, जो मालिक कायनात आपसे बात कर रहा हो और आप उसकी बात को बगैर समझे बंद कर दो, तो क्या ये उसकी बेअदबी नहीं? इसीलिए मैंने कहा था कि ये वो काम है जहां लोग गलती करते हैं। वो पढ़ तो लेते हैं मगर उसके माना और मफहूम पर गौर नहीं करते। दोस्तों, इस दिन तिलावत करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपके दिल को सुकून देता है।
آج کل ہر بندہ پریشان ہے، کسی کو گھر کی فکر، کسی کو رزق کی ٹینشن۔ آپ بس ایک بار سورہ بقرہ کی آخری آیات یا سورہ کہف ہی سکون سے پڑھ کر تو دیکھو، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے اندر کا جو شور ہے نا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ اور ایک خاص بات، جب آپ تلاوت کرتے ہو نا تو فرشتے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اس دن گھر میں تلاوت قرآن کرنے سے اللہ کی خاص رحمت اترتی ہے جو آپ کے گھر کی پریشانیوں اور نحوست کو دور کر دیتی ہے۔ لیکن اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا صرف تلاوت کرنا کافی ہے یا تلاوت کے بعد کا بھی کوئی عمل ہے جو آپ کی زندگی پر اثر ڈالے گا؟ کیونکہ بہت سے لوگ تلاوت تو کر لیتے ہیں مگر وہ اپنی عملی زندگی میں قرآن کو نافذ نہیں کر پاتے۔ اب چھٹا کام ایسا ہے جو آپ کے رشتوں اور گھر والوں کے بارے میں ہے، اور یقین مانو وہ کام اگر آپ نے کر لیا تو آپ کے گھر کے حالات ہمیشہ کے لیے بدل سکتے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں چھٹے کام کے لیے؟ تو چلو اب اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو اب آتے ہیں چھٹے کام کی طرف، اور یہ وہ کام ہے جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار سکتا ہے۔ وہ ہے اپنے والدین کے لیے خاص دعا کرنا اور ان کی خدمت کرنا۔ دیکھو بھائی، ہم اپنی زندگی کی بھاگ دوڑ میں اکثر ان ہستیوں کو بھول جاتے ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اس دنیا میں ہیں۔ ماہ ذوالحجہ کا یہ مبارک مہینہ اور اس کی یہ پہلی نوچندی جمعرات، دوستو یہ بہترین موقع ہے کہ آپ اپنے والدین کا دل جیت لو۔ اگر وہ زندہ ہیں تو آج کے دن ان کے پاس بیٹھو، ان کا حال پوچھو، ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے دعائیں لو، اور اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے اصالِ ثواب کرو، ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگو۔ ایک بات بہت گہرائی سے سمجھنا، ہم دنیا بھر کے وظائف پڑھتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو، گھر میں سکون ہو، لیکن ہم اس اصل چابی کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ آپ کے والدین کی ایک دعا آپ کے ہزاروں وظائف پر بھاری پڑ سکتی ہے، لیکن بہت سے لوگ یہاں بھی غلطی کرتے ہیں۔ وہ والدین کے سامنے تو بہت اچھا بنتے ہیں لیکن دل میں ان کے لیے کوئی احترام نہیں ہوتا یا ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت سمجھتے ہیں۔ اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اس دن آپ نے صرف یہ نہیں کرنا کہ ان کے لیے دعا کرنی ہے، آپ نے یہ عہد کرنا ہے کہ آپ اپنی باقی زندگی ان کے لیے سکون کا باعث بنو گے۔ جب آپ اپنے والدین کو خوش کرتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ خود آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ کوئی ایسا کام جو آپ سے مہینوں سے نہیں ہو رہا، کوئی ایسی مشکل جو آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، اپنے والدین کی خدمت اور ان کی خوشی سے اللہ اس مشکل کو یوں ختم کر دیتا ہے جیسے وہ تھی ہی نہیں۔ دوستو یہ وہ عمل ہے جس کی تاثیر سیدھی آسمان تک جاتی ہے۔ لیکن بھائی، کیا صرف والدین کی خدمت ہی کافی ہے یا ابھی کچھ اور بھی ہے جو اس دن کی رونق کو مکمل کرے گا؟ کیونکہ آخری کام یعنی ساتواں کام تو ایسا ہے کہ اگر آپ نے وہ نہ کیا تو شاید آپ کی جمعرات کی نیکیوں کا وہ اثر نہ ملے جو ملنا چاہیے۔ وہ ساتواں کام رشتوں کو جوڑنے کے بارے میں ہے، اور یقین مانو وہ کام آپ کی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ اتار سکتا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس آخری اور سب سے ضروری کام کے لیے؟ تو چلو اب آخری پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ اور دوستو اب آخری یعنی ساتواں کام، اور بھائی یہ وہ کام ہے جس کے بغیر آپ کی باقی ساری نیکیاں بھی شاید وہ رنگ نہ دکھائیں جو دکھانا چاہیے۔ دوستو وہ ہے صلہ رحمی، یعنی اپنے رشتہ داروں اور اپنوں سے تعلقات کو جوڑنا۔ دوستو سچ بتاؤں تو آج کل ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ تک یاد نہیں رہتا کہ ہمارے گھر کے پاس رہنے والا کوئی عزیز یا ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار کس حال میں ہے۔ ماہ ذوالحجہ کی اس پہلی نوچندی جمعرات کو ایک بار اپنا فون اٹھاؤ اور ان رشتہ داروں کو کال کرو جن سے آپ کی بات ہوئے مہینے یا سال بیت گئے ہیں، یا اگر کوئی ناراض ہے تو ضد چھوڑ کر خود پہل کرو۔ دوستو ایک بات بہت غور سے سمجھنا، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس نے میرے ساتھ بڑا برا کیا تھا، میں کیوں پہلے اس سے بات کروں؟ دیکھیں دوستو، اگر آپ بھی وہی کرو گے جو سامنے والا کر رہا ہے تو آپ میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ آپ اللہ کے لیے معاف کر کے تو دیکھو۔ جب آپ کسی ناراض رشتہ دار کو معاف کر دیتے ہو یا خود جا کر صلح کر لیتے ہو نا تو اللہ تعالیٰ اس گھر کے رزق میں اور اس کے معاملات میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ دوستو یہ صرف تعلقات جوڑنے کا نام نہیں ہے، یہ اپنے دل کو صاف کرنے کا نام ہے۔ جب دل میں بغض، کینہ اور نفرت بھری ہوتی ہے نا تو لاکھ عبادت کر لو سکون نہیں ملتا۔ اس جمعرات کو اپنے دل کے آئینے کو صاف کر لو، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو، بہن ہو یا کوئی دور کا رشتہ دار۔ بس ایک چھوٹا سا قدم اٹھاؤ، ایک فون کال یا ایک میسج، اور دیکھنا کہ آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس کی اللہ کو سب سے زیادہ تلاش ہوتی ہے کہ میرا بندہ اپنے بھائی کو معاف کرتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ نے یہ کر لیا تو سمجھو آپ کی اس ذوالحجہ کی جمعرات کا حق ادا ہو گیا۔ تو میرے پیارے دوستو یہ تھے وہ 7 کام۔ میں نے آپ کو کوئی مشکل وظیفہ نہیں بتایا، نہ ہی کوئی ایسی چیز جو آپ کے لیے بوجھ ہو۔ یہ وہ سیدھے سادے اعمال ہیں جو اگر آپ اس جمعرات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو تو اللہ کی قسم آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس ویڈیو کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھنا، اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں کو بھی بھیجیں۔
کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے اور کسی کے گھر میں سکون آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام نیچے کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔